Hello everyone, I am Deepika Gehtori from Pushpa Priyanka सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकबत्ता। दिस वीडियो फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का आपका क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी बिंब की लंबाई दी है आपको 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जो लेंस की फोकस दूरी है वो दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आगे कहा गया है आपसे प्रकाश किरण आरेख खींचकर, यानी सबसे पहले आपको ये प्रकाश किरण आरेख खींचना है और उसके बाद बनने वाला एक प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, उसका साइज बताना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक अभिसारी लेंस लिया है। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लेंस में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। ये सेंटर पॉइंट अभिसारी लेंस का कहलाएगा ध्रुव, यानी P, और उसके बाद इसकी फोकस दूरी जो हमने F1 मानी है, ये दे रखी है आपकी P से लेकर F1 तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बिंब आपका जो अभिसारी लेंस है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका बिंब है AB, ये लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इस बिंब की लंबाई यानी AB की लंबाई दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। अब इससे हमें बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाते समय हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरण, पहली किरण आई और लेंस पर पड़ी और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली गई। इसी प्रकार जो दूसरी किरण आई वो अभिसारी लेंस से टकराई और ध्रुव से सीधी क्या हो गई, निकल गई अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जब ये आगे किरणें गई हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां से हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है A' B'। ये इस बिंब AB का प्रतिबिंब कहलाएगा A' B'। तो इस प्रकार हमें अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि ये प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बना है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हम ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी कितनी दी है, U माइनस 25 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी F हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमसे अभिसारी लेंस कहा गया है ना, तो हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। लेंस के सूत्र से 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/V, ये जो आपका 1/U दिया गया है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से जब माइनस का था इस साइड आके प्लस का हो गया, 1/V इक्वल 1/F प्लस 1/U। इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे किस किस की, F की और U की। F की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर रखी दी है, वो रख लिया आपने। उसके बाद U की वैल्यू दी गई है माइनस का 25 सेंटीमीटर। इसके आगे आपका हो गया 1/V इक्वल 1/10 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 1/25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमारी लास्ट लाइन क्या आई है, 1/V इक्वल 1/10 माइनस 1/25। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 और 25 का एलसीएम लेंगे, यानी लॉसा लेंगे। तो हमारा 10 और 25, इसका लॉसा कितना आएगा, 10 और 25 का लॉसा हो गया आपका 50। ठीक है, तो हमने कितना लिखा, 1/V इक्वल अपॉन में हमारा हो गया 50। अब हमारा न्यूमिनेटर में कितना आएगा, यानी अंश में यह है आपका 10। आपने 50 से 10 को क्या करा, डिवाइड किया, 10 से 50 को डिवाइड किया, 10 5 जा 50, उसके बाद 5 1 जा 5, तो यहाँ हो गया आपका 5, फिर माइनस का साइन, फिर आपने 25 से 50 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, 25 2 जा 50 और 2 1 जा 2, तो यहाँ आ गया आपका कितना, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 1/V इक्वल 5 में से 2 गया 3/50, तो 1/V आपका हो गया कितना, 3/50। लेकिन आपको प्रतिबिंब की दूरी चाहिए लेंस से, तो हमें V की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसे कहाँ कर देंगे, न्यूमिनेटर में, यानी अंश को हर में और हर को
ट्रांस में कर देंगे, तो इसे चेंज कीजिए, v आपका ऊपर चला जाएगा और इसी तरह इस साइड भी 50 ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम है सेंटीमीटर में। तो ये है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दूसरी ओर लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आवर्धन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें निकालनी है प्रतिबिंब की लंबाई। तो उसके लिए माना कि वस्तु की लंबाई जो हमें दी गई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई हम h डैश लें, तो ये हमने मानी है प्रतिबिंब की लंबाई, कितनी मानी है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई हमने h डैश मानी है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसका फॉर्मूला होता है v/u, या आप लिख सकते हैं h/h। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रतिबिंब की लंबाई यानी h डैश की लंबाई। उसके लिए हम इस h का क्या करेंगे, तो हम इस साइड भेजेंगे v/u के साथ, तो ये किस v/u के साथ टाइम में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपका h डैश इक्वल कितना हो जाएगा, h मल्टीप्लाई v/u। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम h की, v की और u की। h है आपकी वस्तु की लंबाई, v है प्रतिबिंब की लंबाई और u है बिंब की लंबाई। वैल्यू रखिए, प्रतिबिंब की आपको वस्तु की लंबाई दी गई है h और प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है 50/3 और ऐसे ही बिंब की लंबाई दी गई है 25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 5 और 50 एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, -5 × 50 और 3 और 25 एक साथ आ जाएंगे, 3 × 25 और जो माइनस का 25 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 5 से पहले 25 को कैंसिल कीजिए, कितनी बार होगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, इसके बाद इस 5 से इस 50 को कैंसिल कीजिए, कितनी बार, 10 बार, 5 × 10 = 50। तो आपका h डैश कितना निकल के आया, -10/3। ठीक है, देखिए 10 ऊपर है न्यूमिनेटर में और 3 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और ये है आपका माइनस का साइन। तो आपकी h डैश की वैल्यू आई -10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई आपकी -10/3 सेंटीमीटर और जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा बच्चों, प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब है वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। थैंक्स।